इसी कतरे को मोती। अगर कमली वाले का अदब होता, अगर कमली वाले का अदब होता, कमली वाले की मुकद्दस नूरानी आंखों का शर्म होता, तो करबला में दरिंदों की तरह हुसैन की लाश को पामाल न किया जाता। दुश्मनी असल में थी, पता यह चलता है कि उनके दिल में कमली वाले की इज्जत भी नहीं थी, वो डायरेक्ट गुस्ताख रसूल थे। आज क्या हम बनु उमैया की तारीफ करें? हकायक सामने आएंगे, आप पढ़ें। और इनके फजाइल जो हैं हम यूं नहीं बयान करते, ये किताबें हैं, सबूत है, आपके पास भी किताबें, हमारे पास भी है। हम कुरान पर पेश करेंगे, कुरान क्या कहता है, तारीख क्या कहती है। इसलिए याद रखो, हुब्बे आले रसूल जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना की आल औलाद क़यामत तक जो आपके उस्वे हसना पर गामजन है, जिसके लिए अल्लाह ने फरमाया वयुतहिरकुम ततहीरा, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैते वयुतहिरकुम ततहीरा, जिनके लिए फरमाया ताकि हम तुम्हें पाक कर दें। असबाबो मूजिबात तहारत को अपनाओ अहले बैत, चाहे अज़वाजे रसूल हो, चाहे अबनाए रसूल हो, मूजिबात तहारत को अपनाओ, अमाल सालिया अपनाओ, उसवे रसूल करीम को अपनाओ, हम तुम्हें पाक करते चले जाएंगे। ये तदरीजी इर्तिकाई ये अमल होगा कि तुम पाक होते चले जाओ, हत्ता कि जब दुनिया से तुम उठोगे तो पाक साफ होकर उठोगे। तो ये अमल उस वक्त तक हो सकता है जब हम अकायद की इस भीड़ में, अकायद की, मैं एक आखिरी जुमले कह रहा हूं, समेट रहा हूं गुफ्तगू को, अकायद की इस भीड़ में जबकि कितने लोग उठे हुए हैं, कुछ लोग किन ज़वाते मुकद्दसा का तहफ़्फ़ुज़ का बीड़ा उठाए हुए हैं कि हम उनके सहाबा के मानने वाले, हम सहाबा की तौहीन नहीं सुन सकते, हम भी सहाबा की तौहीन नहीं सुन सकते, हमारा भी उनसे ताल्लुक है, वो रसूलुल्लाह के जानिसार थे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो खून है, खून मुस्तफ़ा रसूलुल्लाह के खून के अथर के साथ, जुमला तवज्जो तलब है मेरे ज़हीन मुखातबीन, आपके चेहरे देख रहा हूं, 2 बज रहे हैं और आपके चेहरे अभी तक हुब्बे रसूल में दमक रहे हैं। जुमले में पेश कर रहा हूं, ये खिताब कोई नहीं आपको सुनाएगा, मुझसे बड़े बड़े खुश इल्हान और बड़े बड़े खतीब आएंगे, ये नुक्ता की बातें कोई नहीं बताएगा। इसके लिए इल्म चाहिए, इसके लिए मुतालिया चाहिए, इसके लिए नबूवत चाहिए, इसके लिए जीनियसपन चाहिए, कुदरत चाहिए, अल्फाज पर कुदरत चाहिए, बयान में नुदरत चाहिए। समझ आई? तो मैं क्या कह रहा हूं कि रसूलुल्लाह, बोलिए मेरे साथ, हाँ ना में जवाब दें, क्या किसी सहाबी का मर्तबा रसूलुल्लाह के खून के कतरे से बढ़कर है? बोले नहीं है ना, ये पक्की बात है। रसूलुल्लाह का खून, हुजूर ने फरमाया जिगर, खून कहां बनता है? जिगर में। जिगर आज तक हेपेटाइटिस होनी पई है ना लोग हैं, ए तकन के खून जिथे फैक्ट्री खून बनना है उथे काम खराब हो गया, उथे काम खराब हो, ए फैक्ट्री खून दी। तो खून बनता है जिगर में, जिगर मरकज है खून बनाने का, फैक्ट्री है। हुजूर ने इस फैक्ट्री के लिए क्या फरमाया कि फातिमा तुम बज़अतुम मिन्नी, कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। बज़अतुम मिन्नी, बज़ा क्यों नहीं फरमाया, पूरा जिगर क्यों नहीं फरमाया? इस पर भी जरा गौर करे, उलमा बैठे हैं, मैं पेश करता हूं इसकी वजह। बज़अतुम मिन्नी, मेरे जिगर का एक टुकड़ा है।
क्यों कि टुकड़ा जब खराब हो जाए तो जिगर सारा बेकार हो जाता है। सारा जिगर नहीं फरमाया कि जो जिस तरह हर टुकड़े को, पूरे जिगर के पीस को इंसान बचा कर रखता है कि यहां कोई खराबी बीमारी ना आ जाए, क्योंकि अगर एक पीस काटा गया तो सारा जिगर खराब हो गया। तो जिस तरह किसी ने ये इस पर हाथ डाला, क्योंकि पूरे जिगर में इसकी औलाद भी है ना, अली भी है ना, वो सारे हैं ना, तो ये टुकड़ा है, इसको इस पर किसी ने हाथ डाला या कोशिश करने या निकालने की कोशिश की, तो इसने है कि मोहम्मद के जिगर पर हाथ मारा, उसने जिगर पर हाथ मारा मेरे। अगर फातिमा को किसी ने छेड़ा, बेहुरमती की, तो मोहम्मद के जिगर पर उसने हाथ मारा। फातिमा तुम बजा तुम मिन्नी, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है और मैं कहता चलूं, मैं कहते बगैर नहीं रह सकता। मुंह आई बात ना रहती है, गल हुण करके रहा बुल्ले शाह दे कौल दे मुताबिक। इसी हदीस को मबदा बनाकर, और यही बुनियाद है इमाम अहमद इब्ने हंबल के उस फैसले की, इमाम मालिक के उस फैसले की जो उन्होंने फरमाया, याद रखिए, अब मुझ पर फतवा ना लगाइए मुफ्ती साहब, अब फतवा मुझ पर नहीं लगेगा, अब पूरी उम्मत को फतवे की तालीम देने वाले इमाम मालिक पर फतवा लगेगा, जिसने आप जैसों को फतवा देने का गुर सिखाया, जिसकी किताबें पढ़कर आप 4 पैसे कमाने के काबिल बने, दस्तार बांध ली, जुब्बा पहन लिया, ऐनकें लगा ली, असाब पकड़कर आप मिंबर बैठ रहे हैं, ये इमाम मालिक के जूतों का सदका है। उसने फतवा दिया है कि मेरे नजदीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक बशमूले सहाबा व अहले बैत, तमाम सहाबा ऊपर से लेकर नीचे तक, फातिमातुज़ ज़हरा सबसे अफजल है। ये इमाम मालिक का फतवा है, पढ़ लो किताब, नहीं पता तो मैं बताऊंगा। फतवा लगाओ इमाम अहमद इब्न हंबल। क्या अहमद हंबल जो हैं, इमाम मालिक जो हैं, वो अहले सुन्नत से खारिज है? बोले कोई मुझे मौलवी बताए कि 4 इमाम हक हैं कि नहीं? बोले मौलवी साहब, मुफ्ती साहब, ठीक है कि नहीं, हक है कि नहीं? तो इमाम मालिक का मैं फतवा पेश कर रहा हूं, वो कहता है कि फातिमातुज़ ज़हरा चूंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया मेरे जिगर का टुकड़ा है, इसलिए रसूलुल्लाह के बदन को, टुकड़े को, गोश्त के लोथड़े को, खून को तमाम सहाबा पर बशमूल सिद्दीक़ अकबर फजीलत हासिल है। इसलिए फातिमातुज़ ज़हरा तमाम सहाबा नीचे से लेकर ऊपर तक अबू बकर सिद्दीक से भी अफजल है। आइए मैदान में उतरिए, इल्म से दलील दें, इमाम मालिक को रद्द करें। ये बात वैसे नहीं मैं कही, ये इजमाए उम्मत है। इजमाए उम्मत क्या है? चंद मौलवियों का सर जोड़ लेना, ये इजमाए उम्मत है। इजमाए उम्मत के लिए दलील है। मैंने कहा ना कि रसूलुल्लाह ने सबको सब कुछ अता फरमाया, कुछ उस्मान को दिया, कुछ फारूक आजम को, कुछ सिद्दीक अकबर को, कुछ अली को, कुछ अब्दुल्ला बिन मसूद को, कुछ अबू हुरैरा को, कुछ अबू दरदा को, कुछ जनाब खबाब को, कुछ अम्मार बिन यासिर को, और कुछ तलहा को, जुबैर को, सबको कुछ ना कुछ इरशादात से इज्जत अफजाई फरमाई। किसी में किसी के लिए 2 जुमले कहे, किसी लिए 4 कहे, किसी के लिए 10 कहे, सब गुलाम थे, सबको नवाजा। आप कौन हैं कि सब के नीचे एक को मुकर्रर कर दें? फजीलत जुज़वी है, कुल्ली फजीलत जनाब मोहम्मद और रसूलुल्लाह को सब पर, पूरी कायनात पर, हर खूबी, हर कमाल में, सब में सिर्फ हुजूर को फजीलत हासिल है। बाकी सिद्दीक अकबर हुजूर के सहाबा के मखदूम हैं। जो आपका किरदार है, जैसा कि मैंने इब्तिदाई खिताब में अर्ज किया था, जो उन्होंने कुर्बानियां पेश की, जो रसूलुल्लाह के साथ सख्ती और उसरत और तंगी का दौर गुजारा, वो रातें, वो खलवतें, वो जलवतें, वो भूखे, वो प्यासे किसी सहाबा को बशमूले अहले बैत नसीब न हो सकी।
इसमें सिद्दीक़ अकबर मुनफरिद हैं और हम उनके जूतों को अपने सर पर रखते हैं। लेकिन ये कहना कि जनाब ये तरतीब में कहने ये तरतीब ये फजीलत है, पहला जो है वो अफजल है, दूसरा 2 नंबर पर है, दूसरा 2 नंबर पर है, बोलो ना जी, दूसरा जो है वो 2 नंबर है, माज़अल्लाह कितनी बुरी सोच है। तीसरा फिर चौथा ये सबसे आखिर में है, तो फिर इसलिए कि इनका मर्तबा सबसे अली का कम है। माशाअल्लाह जी, ये बड़ी अजीब तरतीब है। तो फिर आदम से लेकर शुरू हुए, जो पहले आएगा वो आखिरी से अफजल होगा, फिर आदम अफजल ठहरे या मोहम्मद और रसूलुल्लाह अफजल ठहरे? फिर तो आदम को अफजल होना चाहिए क्योंकि नबी पहले वो हैं, तो इनको आप अफजल क्यों कहते हैं? किस दलील पर कहते हैं आप मुझे बताएं। अरे पागलो, अली को इसलिए आखिर में लाया गया, तुम नहीं समझते, अली के कोई घर का बच्चा ही समझ सकता है, हैं? आखिर में हाय हाय देखें, ये उंगलियां हैं, नाखून हैं, ये जिस्म के आखिर हिस्से में बाहर हैं, निकले हुए ना, सारे जिस्म के बाहर हैं। नाखून 10 नाखून है ना, 10 उंगलियां हैं जी, 10 20 हो गए ना, तो 20 के 20 नाखून पूरे आज़ा से बाहर हैं, बाहर है ना। लेकिन काम ये क्या करते हैं, गांठ खोलते हैं, और गढ़ खोलने के नहीं, गढ़ फंस में ने तो खोलने के नहीं, अंगलियां खोलियां या बांह तुन्ने हो बिच, वह अंगलियां नाल नाखून नाल खोलना है या बांह तुन्ने हो, अंगलियां नाल पुलने, अंगलियां में खाली अंगलियां ने डुडियां अंगलियां होन, पिछे नाखून कट्टे होन ते खोल सकनियां नहीं, ना दर्द होना है, नाखून बाहर निकले होन वो खोलने, तो नाखून क्या हुए, उकदा कुशा हुए, मुश्किल कुशा हुए। सुने तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि मेरी बातें आपको समझ में बाद में आएंगी, कोई बयान नहीं करेगा इंशाअल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि पूरे आज़ा जिस्म के बाहर इनको रखा गया, आखिर में रखा गया, आखिर में है ना कि नहीं? देखो ये भी आखिर में है, ये भी आखिर में है। क्यों आखिर में है? क्योंकि ये मुश्किल कुशा है, उकदा कुशा है, गांठे खोलते हैं। तो जो उकदा कुशा हो, अल्लाह ने उसको बदन से बाखिर में रखा, तो खिलाफत में अली को बाखिर में क्यों ना रखा जाता? क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद, उकदा कुशा है, नाखून उकदा कुशा है। लोग कहते हैं करबला विच जनाब होया ही कुछ नहीं, ये लोगों दी मुश्किल हल करने, आप सारे मारे गए ना, कोई नहीं पहुंचा। चंगे मुश्किल कुशान वो उल्लू ने पट्ठे हो, तुसी भी तो होश करो। ऐ दुश्मनाने अहले बैत, ऐ मोतरजीन का वाहियात टोला, गौर करो, इना तकलीफ महसूस ही नहीं हुई। ए तुसी हो जे मौत ना ना आवे ते अंदर वड़ वने 7 कोठड़ियां विच, हुसैन होवे ते इना ना बच्चा भी मौत नहीं आवाज ते लब्बैक कह के बाहर निकल आंदा। ओए ओ चलिया, तू तो बुज़दिला नहीं औलाद है, जद्दी पुश्ती मंगते खैराता ते पलने वाले हो, शोधे हो। हुसैन नाल ते हुसैन नहीं औलाद नाल ते अली नहीं औलाद नाल। ओए असी तां सादात हां, अल्लाह ने फजल फातिमा तो ज़हरा दा दुध फिर रहा साडी जिस्मां विच अल्लाह दे फजल नाल। ए अवान बैठे ने, मलक सफदर बैठा है, और भी इत्थे कितने अवान बैठे। अवान भी जेड़े हजरत अली दी औलाद हन, सही अवान जेड़े आवान जिन्होंने औन से है, ये वो लोग हैं जिन्होंने करबला में हुसैन की मदद की। औन का मायना होता है मदद। आवान वो हैं हजरत अली की दूसरी बीवियों से वो औलाद जिन्होंने हुसैन की मदद की, उनसे इनका नाम आवान बना।
तो ये फजीलत इनको सैयदों को क्यों हासिल है कि इनके रगो पै में सैयदा फातिमा का खून गर्दिश कर रहा है, वरना बाप अवानों का भी वही है और सैयदों का वही है, लेकिन मां अवानों की और है। समझ आई ना? तो ये फजीलत है, ये इनको हासिल है। तो इसलिए इन्होंने लिखा है कि हुजूर तमाम अंबिया से अफजल हैं, क्या सैयदा फातिमा भी तमाम अंबिया से अफजल हैं? किबला, बात यह है कि सैयदा फातिमा जो हैं ये क्या आपके नजदीक नबिया हैं? आप अगर इन पर ईमान ला चुके हैं तो आपको ईमान मुबारक हो। अहले सुन्नत के नजदीक फातिमा ज़हरा जो हैं मासूमा नहीं हैं, महफूजा हैं। अल्लाह ने इनको गुनाहों से महफूज रखा है, मासूम नहीं हम कहते। लेकिन ये नबिया नहीं है, नबी की बेटी है। नबी की बेटी गैर नबिया है, तो गैर नबी तमाम सहाबी भी गैर नबी हैं, तमाम वली भी गैर नबी हैं, तमाम औलिया भी, औताद भी, अक्ताब भी, अब्दाल भी, नुजबा भी, कुतबा भी, उलमा भी, और तमाम ये लोग जो हैं ये सब गैर नबी हैं। इसलिए सैयदा फातिमा गैर नबी होकर सबसे अफजल करार पाई, इसलिए नहीं कि ये नबिया है बल्कि अफजलुल अंबिया की बेटी है। और कोई सवाल है तो लाओ, रुका भेजो। फसलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। फिर मैं रुका भेजूंगा, यहीं बैठकर जवाब दो, फिर उठकर देना जवाब। अगर इल्म है तो उठकर जवाब देना, मैं बैठकर दे रहा हूं तुम उठकर देना। किबला ए रुका ए ना हुण भेजो उक्का, जे बंद कर छोड़ सा तुक्का। काबलियत हो तो दीदारे जमाल अच्छा है, काबलियत हो तो दीदारे जमाल अच्छा है, वरना इस कूचे का फिर तरके ख्याल अच्छा है। हाय बड़ी किताबां पढ़िया नहीं, रुकी भेजी। अल्लाह अकबर। के फातिमा फिर नबिया कोलू भी अफजल है। सुभान अल्लाह। एक क़यामत वाले दिन नबिया कोलू पूछी तो फिर उन्होंने जवाब भी तकी। ए मैं गल तो आख रहा, नबिया को पूछी, रसूलुल्लाह ने सामने पूछी, जिस वेले नबी कमने पे हो सुन, अल्लाह ने सामने बिन्ने हदीसा पढ़ना, कमने हो सुन ते हुजूर फरमासन सारी उम्मत वैसी हुजूर जलाल बेच मालिक के कुल के करसा कोई है? फरमाया आना लहा, मैं जे आओ मैं आना मकामे महमूद ते आसा, मैं सजदा पहले मैं देसा, मैं अर्ज करसा, मैं जिस काम वास्ते आ ते पुल सरात ते सैयदा आशा फरमाया, हुजूर मैनू फरमाया कि आशा मां त्रै जगह ते टूंडी। आशा पूछया सरकार बड़ी भीड़ होसी, मैं किथे टूंडा? फरमाया आशा त्रै जगह ते टूंडी, या हौजे कौसर ते मैं खलोता होसा, या पुल सिरात ते जिसले मेरे उम्मती गुजर रहे हो सुन मैं खलता होसा, ते या जिस वेले अमल गुनाहगारां दे तुल रहे हो सुन ते मुहम्मद उन्हां दे तरकड़ी उत्ते खलोता हो सी। पढ़ के लो हदीस।